नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे दूसरे नवरात्र के देवी माता ब्रह्मचारिणी पर हिंदी निबंध। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी हमें मन विचलित नहीं होने देना चाहिए। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे नाम तपस्चारिणी, अपर्णा और उमा है। माँ ब्रह्मचारिणी को सरल, सौम्य और शांत माना जाता है। वे अपने तप, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। ब्रह्मचारिणी माता ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया है। इन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। इन्होंने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। इसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का विवाह भगवान शंकर से हुआ और नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये निबंध पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।